सुमेर ड्रामे की स्टोरी चेंज हो चुकी है। यहाँ पर लेटेस्ट एपिसोड के अंदर ऐसे ऐसे धचके लगाए गए हैं जिससे एटलीस्ट मैं तो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हूँ। क्या थे भैया वो सीन और क्या होगा आने वाली एपिसोड में, काफ़ी हद तक हमारी प्रेडिक्शन जो है वो मैच करने लग रही है। आज के इस रिव्यू में आपको अच्छा खासा मज़ा आने वाला है। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर, अगर आप लोगों ने अभी तक पीके लग्जरी वेबसाइट को विजिट नहीं किया तो भैया सभी आइटम्स के ऊपर ऑलमोस्ट 50% ऑफ लगा हुआ है। न्यू ईयर की सेल चलने लग रही है। नीचे डिस्क्रिप्शन में और पेंट कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। अभी जाएं, अपनी मर्जी का आइटम खरीदने के बाद हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। PK Luxus. We don't sell crap. सबसे पहले तो लेटेस्ट एपिसोड में जिस टाइम जैद के अब्बा मियाँ ये बात करते हैं, खास तौर पर जब पैसे को रिश्ते की बुनियाद बनाकर शर्त लगाई जाए तो ये बिजनेस डील बन जाती है। आप लोगों को समझ क्यों नहीं आती? लुक हु इज सेइंग कि मतलब तू तो भाई रिलेशन बनाता ही पैसे के साथ है, तू कैसे डिफरेंशिएट करने लग रहा है? इतनी वाइज बातें तेरे पे सूट नहीं करती। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं अपना सर कहाँ जाके मारूं कि आयजा का ये कैरेक्टर मैं ड्रामे के अंदर मुबशरा, जिससे मुझे 2 एपिसोड पहले तक इतनी ज़्यादा नफरत हो रही थी कि मेरा दिल कर रहा था कि मैं इसका गला दबा दूं, और यही वो रीज़न है कि मैंने इसको फजूल ड्रामों की लिस्ट में भी रखा, भले 10वें नंबर पे ही। लेकिन अब ये कैरेक्टर इतना सेंसिबल हो के इतनी कमाल की एक्टिंग करेगा, आई वॉजेंट एक्सपेक्टिंग दिस। बहुत ही सुपर्ब मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगा, क्योंकि हम बाइस्ड रिव्यूज़ नहीं बनाते भैया। जो बात होती है खुल के बोलते हैं, भले हमने पिछले रिव्यू में कुछ भी बोला हो। बहुत मज़ा आया यहाँ पर आयजा की एक्टिंग देखकर। बहुत कमाल का इसका रोल बन चुका है। अब जिस तरह से ये अपने गुस्से को, अपने एग्रेशन को दबा कर यहाँ पर सब कुछ सहती चली जा रही है, और लेटेस्ट एपिसोड में इसका ये कहना कि गम को सहने का भी अपना मज़ा होता है, दैट सीन वॉज फिनोमिनल। और जिस तरह से फिर इसको कांटेक्ट करते हुए दिखाया गया, अपने आपे से बाहर होने लगी थी तो यहाँ पर कांटेक्ट किया साइकेट्रिस्ट से। वो अलग बात है कि साइकेट्रिस्ट इतनी कोई चवल है, उसको बजाय मोटिवेट करने का ये कहने लग रही है कि तुमने तो मतलब सब कुछ खो दिया। अगर तुम अपने आप को मेंटेन रखना चाहती थी, अपने ईगो को, तो तुम्हें हस्बैंड नहीं खोना चाहिए था। अरे बीबी, एज अ डॉक्टर तुम्हारा काम है कि तुम उसकी किसी भी सिचुएशन में उसको कूल डाउन करो, उसको नॉर्मल करो, ना कि तुम उसकी सहेली बन के उसके मजे लेना शुरू कर दो। तो ये सीन थोड़ा सा स्टूपिड लगा। लेटेस्ट एपिसोड में मुबशरा ने दिल जीत लिया जब गाड़ी में बैठ के वो ये डिमांड करती है कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्लीज़ मुझे डिवोर्स मत देना। ये एटीट्यूड होना चाहिए, ये वो चीज़ होनी चाहिए हर लड़की के अंदर अपने घर को बचाने के लिए। चाहे कुछ भी हो, यू नीड टू प्रोटेक्ट योर हाउस फर्स्ट, और उसके बाद आप देखो कि आपका जो हस्बैंड होगा ना, वो ऑटोमेटिकली ग्रेजुअली आप में इन्वॉल्व होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आप खुद सोचो ना कि यहाँ पर जैद का कैरेक्टर एक बड़ा ट्रू कैरेक्टर है इस जगह पर, कि उसको सिर्फ सिंपैथी नज़र आती है ना जिस इंसान में कि हाँ इसको इसकी ज़रूरत है, वो वहाँ पर ज़्यादा अटैच्ड हो जाता है, उसके दिल में उसकी जगह ज़्यादा बन जाती है। लेटेस्ट एपिसोड में आयरा जो हरकतें करने लग रही है कि हाँ भाई मैं तो उसी कमरे में रहूंगी जिस कमरे में जैद मियाँ रहते हैं, इतनी बड़ी डिमांड मनवा के अभी आई है, थोड़ा सा तो कूल डाउन कर। तुझे तो चाहिए था कि अपने आप को थोड़ा सा कूल डाउन रखती और कहती कि नहीं आई कैन एडजस्ट एनीवेयर, लेकिन नहीं भाई, तुम तो ऐसे जैसे सब पे एहसान कर रही हो। ट्रेजेडीज तो हर इंसान की लाइफ में होती हैं, तुम्हारी जिंदगी में भी हुई, लेकिन उसकी जगह तुम्हें बहुत कुछ मिल भी गया। तेरा भरा सारी जिंदगी भी लगे रहना ना, तो 5 लाख तो बोते नहीं जमा करने से तुम तो 5 करोड़ दे आई हो अपनी बहन को। ये सी टोटली अंडरस्टैंड के इंसान की कोई वैल्यू नहीं होती यहाँ पर। भाई तो चला गया ना, लेकिन रिलेशंस इमोशन बेस्ड होते हैं और इमोशंस को कभी भी पैसे से नहीं तोला जाता। प्राइस आयरा ने यहाँ पर लगाई है, किसी और ने नहीं लगाई, तो इसलिए हम आयरा को ही गलत कहेंगे। उसका भाई अगर था तो वो प्राइसलेस था, उसकी कोई प्राइस नहीं हो सकती। उसके साथ गलत हुआ ये सबको पता है, खास तौर पे जैद जो इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। यही वो सारे रीजंस है कि हाँ इस लड़की के साथ बहुत गलत हुआ, लेकिन उसके बदले में आयरा जो करी ना, दैट इज माह गलत। नहीं, बंदा पूछे जैद के कमरे में कौन सा डबल मोल्टी फॉर्म पड़ा है जो तेरे गेस्ट रूम में नहीं मिलना था, तुम्हें क्या लगता है ये सारे चलन करके तुम उसके क्लोज हो जाओगी? नहीं, जैद जो है वो अब मुबशरा के क्लोज होगा, क्योंकि मुबशरा ने बहुत अच्छे से दिल जीता है। मुबशरा को वो जाकर सॉरी कर रहा है।
नेक्स्ट एपिसोड में भी आपको दिखाया जाएगा कि यहाँ पर घर में कहेगी सबके सामने कि भाई ऐसे में ठीक है, मुझे लेकर आए हो तो अपने पूरे ख़ानदान में इंट्रोड्यूस कराओ, यहाँ पर एक छोटा सा फंक्शन होना चाहिए। दैट्स गोइंग टू बी द नेक्स्ट डिमांड फ्रॉम आयरा साइड। और जैद यही कहेगा कि ठीक है यार, दैट्स फाइन, क्या ज़रूरत है इतना ढंडोरा पीटने की। हो गया नहीं, जब तुम्हारी मुबशरा के साथ शादी हुई थी पूरे ख़ानदान को पता चला था, अब तुम्हारी शादी मेरे साथ हुई है तो वी नीड टू हैव दिस फंक्शन। वो ये डिमांड रख सकती है, जिसके बाद जैद बेचारा फिर से फंसेगा और यहाँ पर वो कहेगा मुबशरा को, मुबशरा इस चीज़ में भी हेल्प करेगी, ऑल्दो शी विल बी वेरी डिस्टर्ब्ड। लेकिन भाई बात यह है कि जब आपने बेड शेयर कर दिया ना, तो उसके बाद बाकी सारी चीज़ें तो बहुत छोटी होनी चाहिए तुम्हारे लिए, तो वो ये सब कुछ करती चली जाएगी। चाहे उसका फंक्शन करवाने की डिमांड है, अपना बेडरूम देने की डिमांड है, कपड़े देने की डिमांड है, व्हाट्सएवर। मुबशरा जब इन सारी मुश्किलात को फेस कर लेगी ना, तो उसको फिर पता चलेगा कि जो उसके अंदर की मैं थी वो कितनी बड़ी जालिम थी, उसके ईगो ने उसको कैसे बर्बाद करके रखा हुआ था। और जब से उसने इन चीज़ों के ऊपर काबू पाया है, उन लोगों को अट्रैक्ट करना शुरू हो गई है जो लोग उसको बहुत अवॉइड करते थे, जिसमें सरे फरिश्ता है हमारा जैद। तो जैद इस तरह से मुबशरा के साथ एक प्यार वाली कंडीशन में जाएगा और उनकी लव स्टोरी शुरू होगी, क्योंकि भाई आयरा तो अच्छा खासा नाक में दम करने वाली है। और एट सम पॉइंट आपको दिखाया जाएगा मुबशरा की और जैद की लव स्टोरी चलना स्टार्ट हो गई है। और जब ये बात मैं शुरू में करता था तो लोग मतलब यकीन नहीं करते थे, लोग कहते थे कि नहीं यार, जिस टाइप का ये कैरेक्टर दिखाया गया ना, इसको तो मतलब बिल्कुल भी मुंह नहीं लगाना चाहिए। लेकिन यार वो कहते हैं ना कि जब इंसान ने चेंज होना होता है ना, तो वो किसी भी पॉइंट में, किसी भी सिनेरियो में एकदम से चेंज हो जाता है। तो इट्स रियल, मतलब ऐसा हो सकता है। यहाँ पर मुबशरा का ये चेंज आप सब लोगों को बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। इनफैक्ट आपको दिखाया जाएगा कि ग्रेजुअली आगे जाकर जब आयरा बहुत ज़्यादा तंग करेगी तो उल्टा हो सकता है कि उसको डाइवोर्स हो जाए, क्योंकि जैद ये कहेगा कि तुम्हें पैसा मिल गया, शोहरत मिल गई, तुमने हर तरह से अपने सारे बदल ले लिए, यू वांट टू बी सेटल डाउन सेपरेटली, तुम्हें कोई और जॉब करनी है, तो आई थिंक इट्स गुड कि तुम अब जाओ जहाँ पर भी रहना है। आई थिंक आई एम फाइन विद मुबशरा। दैट समथिंग कैन बी हैपन अगर मुबशरा ने अपनी यही बॉडी लैंग्वेज रखी। आप लोग क्या चाहते हो कि क्या यहाँ पर जैद एंड आयरा के साथ हो या मुबशरा के साथ? कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। साथ में ये भी बताइएगा कि क्या ये जो आयरा कर रही है ये किस हद तक जस्टिफाइड है। चलो बहुत लोगों ने तो कहा हाँ ठीक है, पैसे की ज़रूरत पड़ती है, दिस एंड दैट। पैसे की ज़रूरत भी पड़ती थी तो मतलब एक सिंगल लेडी के लिए 1 करोड़ भी बहुत ज़्यादा था, आपने उसका 5 टाइम मांगा। अब उसके बाद जो ये सारी हरकतें हो रही हैं ये तो मेरे अकॉर्डिंग फजूल है। आई थिंक ये आयरा को नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन इसी को तो ड्रामा बोलते हैं भाई और क्या है। यहाँ पर मैं ड्रामे ने काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस की और स्टोरी काफ़ी हद तक चेंज हो चुकी है। जो लोग इसको मुबशरा के डिप्रेशन की वजह से छोड़ चुके थे, आई वॉन्ट देम टू वॉच दिस एपिसोड और कुछ एनालाइज करने की कोशिश करेंगे क्या उनको ये ड्रामा मज़ीद देखना चाहिए या नहीं। ये देखना या नहीं ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं आपको एक ऐसी लिस्ट ज़रूर बताऊँगा भैया जहाँ पर मैंने ऐसे 8 ड्रामे बताए हैं जो 2023 के बेस्ट ड्रामे हैं। बहुत सारे लोग इस लिस्ट से एग्री कर रहे हैं। दिस लिस्ट इज गोइंग टू बी वायरल। अगर आप लोगों ने ये लिस्ट नहीं देखी तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी इस लिंक पे क्लिक करके इनमें से जो भी ड्रामा रह गया पहले वो देख लो, उसके बाद मैं पे आ जाए। अच्छा दोस्तों, आप लोगों के लिए एक बड़ी ज़बरदस्त गुड न्यूज़ है, वो ये कि यहाँ पर मैं ड्रामा तो शायद बहुत जल्द ख़त्म हो जाए। आई बिलीव कि शायद 2 से 3 मज़ीद एपिसोड्स आ सकती हैं, लेकिन उसके फ़ौरन बाद आपको आयजा का ही एक ड्रामा दिखाया जाएगा हमारे हमजा अली अब्बासी के साथ। और इंटरेस्टिंगली आयजा ने अपना जिस तरह से गेटअप चेंज किया उस ड्रामे के अंदर, बिल्कुल आप लोगों को वही फिलर देने की कोशिश की है इन लोगों ने इस ड्रामे के अंदर के जो आपको देखने को मिला था प्यारे अफजल ड्रामे के अंदर। तो प्यारे अफजल की जोड़ी फिर से एक दफ़ा क्या उसको रंग देंगे, क्या उसी का कोई सीक्वल आ रहा है या यहाँ पर स्टोरी बिल्कुल नई होगी? आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है।